हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम इस लेक्चर के अंदर एक नई प्रॉब्लम और लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रिडली। आपको बताना है कि जो आपको गिवन ABCD आपके पास हेलो एल्केन है, इनमें से कौन इजीली हाइड्रोलिसिस दे देगा, वो आपको बताना है। एक लेक्चर एक और प्रॉब्लम मैंने आपको कराई थी, मैंने आपको तब बताया भी था, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, जैसे अगर आपको अमोनोलिसिस पूछा गया है, चाहे आपको हाइड्रोलिसिस पूछा गया है, लिसिस वाला कोई भी कंसेप्ट दिया जाता है, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं, SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। मींस हम किसकी बात करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हमें बस ये चेक करना है कि कार्बोकैटायन किस केस के अंदर ज्यादा स्टेबल होगा। जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को देखो, पहला जो ऑप्शन है एक बार बना लेते हैं सबके स्ट्रक्चर। देखो पहला क्या दिया है, आपके पास कार्बन है, Br आपके पास जुड़ा है इसके साथ, और 3 क्या है, मिथाइल ग्रुप आपके पास लगे हैं, ये कंपाउंड आपके पास है। सेकंड देखो, आपके पास कार्बन है, सेम मिथाइल ग्रुप आपके पास जोड़े गए हैं 3, उसके साथ में आपके पास क्या दिया है, Cl दिया है। अगले में देखो, आपके पास कार्बन है, 3 मिथाइल ग्रुप जोड़े गए हैं, लेकिन साथ में क्या दे दिया, फ्लोरीन दे दिया। अगले में भी आपके पास CH3, यहाँ पर भी CH3, और इधर आपके पास क्या है, आयोडीन आपको दे दिया। अगर मैंने यहाँ पर मान लो H दे दिया होता तो भी एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, जो भी हेलो एल्केन दिया है यहाँ से आपको कार्बोकैटायन जनरेट करना है। आपको पता है कि ब्रोमीन क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इनको क्या करोगे, हटाओगे और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बोकैटायन बना देना है आपको। कार्बोकैटायन बनाया, अब उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ देखो कार्बोकैटायन है, जो कार्बन आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन से वाले के ऊपर है, आपके पास 3 ग्रुप जुड़े हैं, इसका मतलब क्या है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। यहाँ देखो इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन आपके पास है, ये भी आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन है। और ये आपके पास अगर मैंने इस तरह से लिख दिया होता इसको, तो क्या होता है, यहाँ पर 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन को छोड़ के, तो इसका मतलब कैसा है, ये सेकेंडरी आपके पास है। और ये आई थिंक 11-12 से हमें रटा हुआ होता है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है टर्शियरी में सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी में होती है, उसके बाद प्राइमरी में होती है। तो एक बात क्लियर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है ABCD, इन तीनों के अंदर आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस इजी हो जाएगा। सबसे एंड में आपके पास क्या हो जाएगा, D ऑप्शन होगा। तो D का नंबर तो सबसे एंड में है। अब बात देखो, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है कि हाइड्रोलिसिस किसका इजी होगा। तो आप क्या देखोगे, यहाँ देखो आपके पास ब्रोमीन हटा, इधर आपने क्लोरीन को बाहर निकाला, इधर आपने किसको निकाला, फ्लोरीन को बाहर निकाला, क्योंकि जितना इजीली ब्रोमीन जाएगा उतना ही इजीली आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा। तीनों में सेम कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन को देखकर सेम ग्रुप आपके पास अटैच है, कार्बोकैटायन को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आपके पास हाइड्रोलिसिस जल्दी से देगा, कौन आपका देरी से देगा आपके पास। तो किस पे डिपेंड करेगा, कि जो लिविंग ग्रुप है इन तीनों के केस में उस पे डिपेंड करेगा। अब देखो फर्स्ट केस में यहाँ जो लिविंग ग्रुप है वो ब्रोमीन आपके पास है, इधर आपके पास क्लोरीन है, इधर आपके पास फ्लोरीन है। आपको बस इतना देखना है कौन इजीली बाहर चला जाएगा, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास है। देखो फ्लोरीन है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ के बैठा रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालना चाहोगे, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से फ्लोरीन को बाहर निकालने में। मतलब खुद से जाने के लिए राजी नहीं है, लेकिन अगर आप धक्का मारोगे तो बेशक से चला जाए, एनर्जी दोगे तब बेशक से चला जाए। यहां देखो क्लोरीन आपके पास है, अब क्लोरीन ने भी बॉन्ड बनाया है, लेकिन इसमें भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके पास क्या है, ज्यादा होती है। इससे तो ज्यादा है ब्रोमीन से, लेकिन फ्लोरीन से क्या है, कम है। तो बॉन्ड तो बना के रखेगा, लेकिन फ्लोरीन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
जितनी एनर्जी यहां निकालने में लग रही है, यहां पर कम एनर्जी निकालने पर लगेगी। यहां आपको 10 बार फोर्स करना पड़ेगा, 10 बार धक्का मारना पड़ेगा, 10 बंदों जितना धक्का मारना पड़ेगा, तभी आपके पास जाएगा। यहां पर 4 आदमी के कहने पर भी आपके पास क्या चला जाएगा, क्लोरीन इजीली निकल जाएगा। यहां देखो ये जो ब्रोमीन है इसका साइज और ज्यादा बड़ा है। यहां आप एक बार कहोगे ब्रोमीन भाई बाहर निकल जा, मेरे को कार्बोकैटायन बनाना है, फटाफट से बाहर निकल जाएगा। इतना अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास है। और इससे भी पहले वाला होता, अगर आयोडीन दे दिया होता, उसको बस इशारा कर देते कि बाहर चला जाओ, वो तभी भी चला जाता। बस आपको ये देखना है कौन इजीली आपका लिविंग ग्रुप है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन इजीली बाहर निकलेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का अगर तीनों में से देखोगे, ब्रोमीन है वो बहुत इजीली निकल जाएगा। जितना इजी बनेगा उतनी ही जल्दी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और तीनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, इक्वल है। बस ये देखना था कौन जल्दी बनेगा। तो जल्दी कौन बन रहा है, ए वाला बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस यहां पर इजी होगा। उसके बाद किस में होगा, बी वाले में होगा, फिर आपका सी वाले में होगा, और एंड में किस पे होगा, डी में होगा। आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। अगले सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोशिश करेंगे दूसरे तीसरे दिन या हर रोज कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन को कवर अप करने की। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।